दिल्ली की शिक्षा क्रांति के मॉडल पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 जून को एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। ये समन 12,748 क्लासरूम निर्माण से जुड़े करीब 2,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के सिलसिले में भेजा गया है। इससे पहले 9 जून को भेजे गए समन को सिसोदिया ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देकर टाल दिया था। एसीबी इस मामले में पहले ही दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ कर चुकी है। जांच की रफ्तार कब तेज हुई जब मार्च 2025 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एसीबी को अभियोजन की अनुमति दी और 30 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज की गई। घोटाले की परतें, क्लासरूम या कमाई का कमरा। एफआईआर के अनुसार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12,748 क्लासरूम के निर्माण में 2,892.65 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि वास्तविक लागत का अनुमान इससे कहीं कम था। जांच में सामने आया है कि जिन क्लासरूम्स को सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर एसपीएस के रूप में बनाया गया, उनकी लागत आरसीसी पक्का भवन जितनी थी, जो कि असामान्य और संदेहास्पद है। जहां एक एसपीएस क्लासरूम की उम्र लगभग 30 साल होती है, वहीं आरसीसी भवनों की उम्र 75 साल तक मानी जाती है। इसके बावजूद एसपीएस की निर्माण लागत 2,292 रुपए प्रति वर्ग फीट तक पहुंची, जो कि आरसीसी भवनों की लागत 2,044 से लेकर 2,416 रुपए प्रति वर्ग फीट के लगभग बराबर है। एक चौंकाने वाला तथ्य ये भी सामने आया है कि 326.25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत बिना किसी नए टेंडर के स्वीकृत कर दी गई। इसमें से 205.45 करोड़ रुपए महज रिचर स्पेसिफिकेशन के नाम पर खर्च किए गए। ये निर्णय किसने लिया और किस प्रक्रिया के तहत लिया गया, एसीबी अब इसकी तह तक जा रही है। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट में भी इस पूरे प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों की पुष्टि की गई थी, लेकिन ये रिपोर्ट 3 साल तक दबाकर रखी गई। यही नहीं, प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी जिन 34 ठेकेदारों को सौंपी गई थी, उनमें से कई के आप पार्टी से जुड़े होने के आरोप भी सामने आए हैं। इस मामले में एसीबी ने एफआईआर संख्या 31/2025 दर्ज की है, जिसमें आईपीसी की धारा 409 आपराधिक विश्वासघात, 120 बी आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पीओसी एक्ट की धारा 13(1) को शामिल किया गया। एसीबी प्रमुख मधुर वर्मा के अनुसार जांच अब उन अज्ञात सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों पर केंद्रित की जा रही है जिनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भाजपा नेताओं हरीश खुराना, कपिल मिश्रा और नीलकंठ बख्शी ने इस घोटाले की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका दावा है कि एक सामान्य क्लासरूम का निर्माण मात्र 5 लाख रुपए में संभव था, लेकिन इस योजना में एक क्लासरूम की औसत लागत 24.86 लाख रुपए तक पहुंच गई। विपक्षी दल इस मामले को आम आदमी पार्टी की कथित ईमानदारी की राजनीति पर एक बड़ा धब्बा बता रहे हैं। वहीं आप पार्टी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे रही है। आने वाले हफ्तों में ये मामला दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर भूचाल ला सकता है, क्योंकि सवाल सिर्फ मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन पर नहीं, सवाल उस भरोसे पर है जो लोगों ने शिक्षा मॉडल कहकर सत्ता में बैठी सरकार को दिया था।